नाम ऊंचा हो और परमेश्वर के नाम की स्तुति हो कि हम सबको मिलकर आज उसकी आराधना में एक साथ मिलने का अवसर उसने हमें प्रदान किया है। मैं जब यहाँ पर आप सबको देख रहा हूँ तो आधे से ज़्यादा लोग तो मेरे बहुत करीब हैं, वो रोज़ मुझसे सीएमसी से मिलते हैं, और बाकी के आधों ने मुझे देखा होगा रोड में चलते हुए सामने से। उस समय मैं पैंट शर्ट में होता हूँ, और आज जब आपने मुझे एकदम से कैसेट में देखा तो आप मन में बोल रहे होगे, अच्छा तो ये बंदा पादरी है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैं किसी अनजान जगह में हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं खुद अपने ही चर्च में हूँ, क्योंकि पिछले 10 साल से ये चर्च हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है। रोज़ सुबह मैं इसी रास्ते से जाता हूँ, शाम को इसी रास्ते से वापस आता हूँ। रोज़ सुबह जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पर एक वचन लिखा हुआ है, परमेश्वर की शांति तेरे साथ हो, है ना। मैं उस शांति के साथ बाहर जाता हूँ और फिर वापस जाते जाते इसी के सामने छोटी दुआ करके अपने घर को भी जाता हूँ। तो परमेश्वर हम सबको जोड़ के रखा हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। और उसने हमें मौका दिया कि आज हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान कर सके, अपने आप को इन रोज़ों के लिए तैयार कर पाएँ। हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करें, एक क्षण के लिए अपने आप को ईश्वर के हाथों में सौंपें। खुदा लाख लाख धन्यवाद देते हैं आज की इस अच्छी शाम के लिए। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें मौका दिया कि हम सब मिलकर आज तेरे पास इस आराधना में आ पाए हैं। विशेषकर जब हम तेरे वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। तेरी आशीष हमारे ऊपर हो और तेरा वचन हमको शक्ति और बल प्रदान करे कि हम आने वाले दिनों में अपने आप को तैयार करवाएं उस अच्छे शुक्रवार के लिए और उस ईस्टर के लिए जिसके द्वारा तू इस दुनिया का राजा बना। आगे की सारी बातों पर तेरी आशीष हो। जब वचन बोला जाए तो तेरे जनों के हृदय में वो काम करे, और सबसे बड़ी बात, मेरी इस कमज़ोर जीभ को तू शक्ति दे कि मैं तेरे वचन को बोल पाऊँ। प्रार्थना तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। हम सब रोज़ों की इन प्रार्थना में यहाँ पर, आप में से कुछ लोग रोज़े रख भी रहे होंगे, है ना। हर समय जब ये रोज़े शुरू होते हैं तो सबके मन में ये सवाल आता है, हम क्या नहीं करेंगे। उससे ज़्यादा ये सवाल आता है कि दूसरों ने क्या क्या डिसाइड किया कि इस बार वो क्या क्या नहीं करने वाले। तो कुछ साल पहले मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, इस बार रोज़े में क्या नहीं करने का प्लान है। थोड़ी देर मेरे मुँह चेहरे की तरफ देखता रहा, फिर उसने एक कुटिल सी मुस्कान दी। समझ गया कि कुछ ना कुछ तो आने वाला है। और उसने फिर मुझसे बोला कि इस बार मैंने डिसाइड किया है कि कोई भी वेजिटेरियन फूड मैं इस बार नहीं खाऊंगा अगले 40 दिन। मैंने खाओगे क्या? नॉनवेज। हमारी ज़िंदगी में हम रोज़ों को कई तरीके से देख सकते हैं, उपवास को हम कई तरीके से देख सकते हैं। आज कुछ नए नए तरीके आ गए हैं। कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि अगले 40 दिन तक व्हाट्सएप में स्टेटस नहीं डालेंगे, बहुत बड़ा काम हो गया बिल्कुल। या फिर अगले 40 दिन तक फेसबुक नहीं देखेंगे, या फिर मैसेज कम कर देंगे। पहले सुबह से लेकर शाम तक करते थे, अब 3-4 घंटे करेंगे। ये भी तरीके हैं। लेकिन क्या रोज़ों को इसी तरीके से देखना चाहिए, या इसका और भी कुछ कारण होना चाहिए? कुछ ठोस कारण जो कि हमारी ज़िंदगी से बात करे, जो हमसे बात करे। बिल्कुल इसका ठोस कारण है, और वो कारण हमें जानना भी ज़रूरी है। अगर आप चर्च की हिस्ट्री देखो, अगर आप इतिहास देखो, तो आपको पता चलेगा कि चर्च की इतिहास की शुरुआत से ही रोजे वहां पर हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी किए 40 दिन के। और उन रोजों में 2 तरीके की चीजें होती हैं। कुछ तो हमारे शरीर से जुड़ी होती है, जब हम ये डिसाइड करते हैं कि मुझे एक तरीके का खाना नहीं खाना है, या मुझे 40 दिन खाना बिल्कुल ही नहीं खाना है, या फिर एक समय नहीं खाना है, वो एक तरीका। और दूसरा जो होता है, उसका जो एक सेकंड पार्ट होता है, वो हमारी आत्मा से जुड़ा होता है, हमारे आत्मिक जीवन से जुड़ा होता है, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ा होता है। इन दोनों का होना जरूरी है। अगर आप में से
ये सिर्फ अगर हम ये सोचने लगे कि सिर्फ वो शारीरिक पार्ट भर देखें कि ठीक है चलो किसी तरह मर मर के नहीं खाएंगे और क्या, भूखे रह लेंगे 40 दिन, सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन उससे रोज़ों का अर्थ नहीं मिलेगा। फिर वो एक रिवाज बन के रह जाएगा जो कि आप हर साल करते हैं। फिर वो एक तरीके का कंपटीशन हो जाएगा कि चलो बाजू वाला भी कर रहा है तो मैं भी कर लेते हैं, दिखाना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा। तो शारीरिक पार्ट के साथ साथ उसका आत्मिक वो हिस्सा होना बहुत जरूरी है, और वो आत्मिक हिस्सा और उसका आत्मिक कारण क्या होना चाहिए, व्हाट मस्ट बी द स्पिरिचुअल रीजन टू हैव द लेंट, या रोजे रखने का आत्मिक कारण क्या होना चाहिए, वो जानने के लिए ये जो आज हमने अभी यूहन्ना रचित सुसमाचार से पढ़ा उसको जानना बहुत जरूरी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 23वीं आयत में वहां लिखा है, उसने कहा जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो, है ना। ये यूहन्ना प्रवाचक ने अपनी तरफ से नहीं कहा, ये यशायाह ने पहले ही कहा हुआ है, और ये इतना ही नहीं कहा, इसमें और भी है। मैं वो पढ़ता हूं तब आपको कुछ और बात समझ में आएगी। यशायाह प्रवाचक की पुस्तक उसका 40वां अध्याय और वहां पर 3री आयत से आगे लिखा हुआ है, ये है क्या पूरा, और वहां लिखा है कि किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, जो टेढ़ा है वो सीधा हो और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस किया जाए, तब यहोवा का तेज प्रकट होगा। कहां यह है कि आपकी जिंदगी में हर चीज ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़े हैं, कुछ ऊंचा है, कुछ नीचा है, कुछ तिरछा है, कुछ उबड़ खाबड़ है। जब तक ये सब ठीक नहीं होगा तब तक फिर आप परमेश्वर के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। रोजों का जो आत्मिक अर्थ होता है यही होता है। पिछले साल ईस्टर के बाद, उस ईस्टर से लेके इन रोजों के शुरू होने तक 1 साल तक हमने अपनी जिंदगी जी, और वो जिंदगी में हम कई तरीके के अनुभव से होकर गुजरे, कई तरीके की जिंदगी की परिस्थितियों से होकर गुजरे, और उन परिस्थितियों ने हमें हिलाया है, कुछ ने हमें खुश भी किया, ऐसा नहीं, लेकिन कुछ परिस्थितियां तो ऐसी थी, कुछ बातें तो हमारी जिंदगी में ऐसी थी जिसने हमें बुरी तरीके से हिलाया, और हम ऐसे हिले कि हम फिर हमारी जो नींव है उसी से अलग हो गए, और वो हमारी नींव है प्रभु परमेश्वर। और ये रोजे 40 दिन के हैं कि आप ये पता करो कि किन किन बातों ने मुझे मेरे परमेश्वर की उस नींव से हटाया है, और जिसने मुझे हिला के रखा हुआ है, और मुझे अपनी जिंदगी में अब क्या क्या ठीक करना है। और इन 40 दिनों में आप उनको ठीक करो, और जब ईस्टर में वो फिर से उदित होगा तो आपकी जिंदगी में भी वो आए। तो क्या आप इसके लिए तैयार हो? ये है सवाल। आप सोच रहे थे सरमन सुन के जाएंगे आराम से घर में, तो बोले ये तो परेशानी में डाल रहे हैं, ये तो करने के लिए भी बोल रहे हैं बहुत सी बातें। तो फिर हमें करना क्या चाहिए ये भी जान लेते हैं। रोजों का मतलब तो समझ लिया, लेकिन रोजों में अब करना क्या है ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हमने कहा कि पिछले 1 साल में आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में बहुत सी चीजें जिसने हिला डुला दिया हमें, जिसने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया, हमें उन चीजों को साधना है। तो फिर वो चीजें कौन सी, वो बातें कौन सी? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ 3 की। पहले को कहते हैं डिजायर्स यानी इच्छाएं, दूसरे को कहते हैं डाउट यानी शक, संदेह, और तीसरे को कहते हैं क्या कह सकते हैं? सेटिस्फैक्शन। जी हां, उसका उल्टा मैं बोलता हूं फियर, डर। ये 3 चीजें हैं, और इन 3 चीजों के ऊपर हम आज बात करेंगे। सबसे पहला कहते हैं कि डिजायर्स है ना, इच्छाएं। इच्छाएं हैं आपकी,
हम सबकी ज़िंदगी में बहुत सी हैं। क्या इच्छाओं को होना ज़रूरी है? आप भी सोच रहे हो कि इच्छाएं नहीं हो तो फिर ज़िंदगी में रंग कहाँ से होंगे, है ना? एक आईफोन मिलना चाहिए, मन में इच्छा है तभी तो काम कर रहे हैं धड़ धड़ के, पैसे बचाए जा रहे हैं। रोज सुबह उठने की एक ललक होती कि आज थोड़े पैसे और बचा लेंगे, फिर आईफोन खरीदेंगे। खरीद लिया, बहुत अच्छी बात है, 10 दिन हो गए तो फिर अब अगला आईफोन आ गया। तब इच्छाएं हमारी जिंदगी में दो चीजें करती हैं। इच्छाएं हमारी जिंदगी में ये रंग लेके आती हैं। इच्छाएं जरूरी हैं, बिल्कुल इच्छाएं होनी चाहिए। और दूसरी बात, इच्छाएं हमको एक वो ललक देती है, चाहत देती है कि हमें जीना है ना? क्या हम बिना इच्छाओं के जी सकते? कुछ लोग कहते हैं कि मुझे कोई इच्छा नहीं है, वो जाके बैठ जाते हैं हिमालय में। लेकिन क्या उनकी कोई इच्छा नहीं है? नहीं, उनकी भी इच्छा है, मोक्ष प्राप्त करना चाहते, तभी तो जाके बैठे हैं वहां पे। तो हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं। लेकिन अगर हम अपनी इच्छाओं को, अपने जीवन को नियंत्रित करने दें तो फिर हमारा जीवन कैसा होगा? कभी सोचा? आज जाना घर में बैठ के और शांत होकर चुपचाप बैठ के सोचना। अगर कोई आके बच्चे पूछना क्या कर, बोला जरा सोच रहा हूं अपनी जिंदगी के बारे में। अगर हम अपनी जिंदगी की इच्छाओं को, अपनी जिंदगी को नियंत्रित करने देंगे तो वो हमारी जिंदगी को बुरी तरह हिलाएंगे, आप पक्का है। और इसके पीछे ये कहने का एक कारण है कि इच्छाएं अनियंत्रित होती है। सही बात है। डिजायर्स आर अनकंट्रोलेबल। एक इच्छा दूसरी इच्छा को बनाएगी, फिर अगली इच्छा को बनाएगी। बहुत सी डिजायर एक के बाद एक के बाद एक के बाद आती रहेगी। उनमें कोई नियंत्रण नहीं होता, इनको कोई रोक नहीं सकता। और अगर आप एक ऐसी चीज जो खुद ही अनियंत्रित है उसको कह रहे हो कि अब तू मेरी जिंदगी को नियंत्रित कर, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर हमारी जिंदगी को क्या नियंत्रित करना चाहिए? हमारी जिंदगी को, हमारे जीवन का उद्देश्य नियंत्रित करना चाहिए। लाइफ एम बोलते है ना। हम सबकी जिंदगी में एक उद्देश्य है और हम सबकी जिंदगी के उद्देश्य अलग अलग हैं। परमेश्वर ने बड़े सही तरीके से हमको बताए हुए कि हम सबकी जिंदगी में क्या क्या उद्देश्य है। और एक ही व्यक्ति के, उसकी जीवन के अलग अलग जगहों पर वो उद्देश्य अलग अलग है। उसकी शारीरिक जिंदगी का उद्देश्य अलग होगा, उसकी मानसिक जिंदगी का उद्देश्य अलग होगा, उसकी आत्मिक जिंदगी का उद्देश्य अलग होगा, उसके परिवार के प्रति परमेश्वर का उद्देश्य अलग होगा, उसके रिश्तों के प्रति उसका उद्देश्य अलग होगा। हम सबके लिए परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक उद्देश्य है। और जब हम अपने उद्देश्य के द्वारा अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं तो हमारी जिंदगी उस परमेश्वर से जुड़ी होती है। वो हिलती डुलती नहीं है, वो मजबूत होती है, वो स्थिर होती है। और यहां पर एक बात याद रखना कि जब वैसा आप करना चाहते हो तो जरा सोच के देखिए पिछले साल में आपके जीवन की कितनी इच्छाओं ने आपको अपने जीवन के उद्देश्य से हटा दिया, उसको हिला दिया। और इन 40 दिनों में पता करिए वो कौन कौन सी इच्छाएं हैं और इन 40 दिनों में उन इच्छाओं से हर समय के लिए अलविदा कहिए। पहला होता है इच्छाएं, दूसरा होता है डिजायर्स कहा, और डाउट्स, शंका, है ना। आज की जनरेशन के बारे में कहते हैं कि ये इनमें ट्रस्ट इश्यू है। ट्रस्ट इश्यू है ना, किसी पे विश्वास करना इनके लिए मुश्किल है। सही बात है। इवन आप छोटे बच्चों को देखना, वो अपने माँ बाप पे विश्वास नहीं करते, वो हमको आके क्वेश्चन पूछते है ना। अगर इवन मैं अपने बेटे को कहूं कि चलो मार्केट जाना है तो नहीं, पहले वो हमको, अगर हमारे बाप ने बोला मार्केट जाना, हम तो खुशी होकर तुझे चलो चलते हैं, ये पहले पूछेगा कहां से जाएंगे, कब जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, फिर कब वापस आएंगे। शक एक ऐसी चीज हो गई। ये तो छोटी बात थी, लेकिन शक आज हमारे रिश्तों में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और मजे की बात यह है कि जब भी हमें हमारे रिश्तों में किसी के ऊपर शक होता है तो हम करते क्या है मालूम? हम फिर हमारा शक सही है करके वो प्रूव करने की कोशिश करते।
जबकि हमें करना यह चाहिए कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हाँ, मेरा ये शक कभी भी सही नहीं निकले। लेकिन हम उल्टा करते हैं, फिर हम उसके लिए लगे रहते हैं कि नहीं, जो मैंने शक किया वो सही है, फिर हम उसके लिए सारी बातें ढूंढते रहते हैं। और इससे बड़ी मजे की बात एक और है, हम किसी के ऊपर शक करते हैं और फिर हम उसको सही साबित करने के लिए लगे रहते हैं, और फिर हम इस व्यक्ति को छोड़ना भी नहीं चाहते, फिर हम उसी के साथ जुड़े रहेंगे। बोले तुम्हारे ऊपर शक करेंगे, तुम्हारी साथ जिएंगे, तुमको चैन से नहीं रहने देंगे। जब मैं कह रहा हूं तो आप में से कई लोग कह रहे हैं हाँ सही बात है, हमारी जिंदगी में तो आया। ये बहुत सही बात है। ये सिर्फ हमारे मानुषिक रिश्तों में अकेले नहीं, परमेश्वर के ऊपर भी। हम कभी भी जब मुश्किलों से होकर गुजरते हैं तो हम कितने जल्दी परमेश्वर के ऊपर शक करने लगते हैं। तो फिर हम करें तो करें क्या? तो फिर हमें करना यह चाहिए कि हमें शक का उल्टा क्या होता है उसके बारे में सोचना चाहिए। शक का उल्टा होता है विश्वास। ठीक है, आपने कहा विश्वास और मैंने बोल दिया कि ठीक है विश्वास करो, हो जाता है? कुछ नहीं होता। हम जिसके ऊपर शक करते हैं वो बंदा हमसे ही बोलता है तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते? सही बात है, हम सोचते भी हैं कि लोग विश्वास करना चालू कर देते, लेकिन होता कुछ है नहीं। तो फिर हम विश्वास को किस तरीके से अपने जीवन में लेके आए? 3 चीजें करनी चाहिए जब भी शक हमारे मन में आता है। 3 सवाल आप पूछिए, मेरा उस व्यक्ति के जीवन में मेरी जगह क्या है? 1। दूसरी, उस व्यक्ति का मेरे जीवन में जगह क्या है? तीसरा, हम दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? हमारी जिंदगी की परिस्थितियों में जब परमेश्वर के ऊपर भी जब हमें शक होता है, जब हमें लगता है कि वो है या नहीं, कुछ करेगा कि नहीं करेगा, मौन तो बैठा हुआ है बिल्कुल चुप्पी साथ के, गूंगी गुड़िया जैसे, 3 सवाल आप पूछिएगा अपने आप से। मैं परमेश्वर के लिए कौन हूं? उसने मुझे कैसे बनाया, क्यों बनाया? दूसरा सवाल फिर पूछिएगा, परमेश्वर मेरी जिंदगी में कौन है? उस ईश्वर ने मुझे अभी तक कैसे चलाया? और तीसरा सवाल ये पूछिएगा कि हमारा रिश्ता क्या है? इन 3 सवालों के जवाब मिलेंगे तो आपका शक भी दूर हो जाएगा। अगला होमवर्क आपका यही है, घर जाके पिछले 1 साल में जो जो शक के बातें आपके जीवन में आई हुई उसकी एक लिस्ट बनाई और ये की। वहां पर होता है तीसरी बात, और तीसरी बात के बारे में हमने कहा फियर्स, डर लगता है। जब भी हम ये सवाल पूछते हैं डर लगता है, तो 2 तरीके के ये आते हैं, रिएक्शंस आते हैं, उसके उत्तर मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं हाँ डर लगता है, बहुत ज्यादा लगता है, हर चीज से लगता है। कुछ लोग तो बिल्कुल नकार देते हैं, हमें कोई डर नहीं लगता, बेकार की बात है। सही अगर बात कहें, डर हम सबको लगता है। आप में से कुछ लोग दिल के साफ हो तो छोटी छोटी बात में भी डरते हो तो तुरंत सबको बता देते हो। फिर हम जैसे कुछ हैं जो बड़े चोर हैं, हम छुपा लेते हैं, अंदर ही अंदर डरते तो रहते होंगे लेकिन बाहर से दिखाएंगे बिल्कुल कि हमें कोई डर वर नहीं लगता। एक बात पक्की है, अगर आप और मैं इंसान हैं तो हमें डर लगता है, और डर हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। और डर के साथ एक मुश्किल यह है कि डर हमारी जिंदगी को बुरी तरह हिला के भी रख सकता है, वो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से रोक के रख सकता है। तो फिर हम इस डर का सामना कैसे करें? ये सिर्फ ये कहने से कि डर का सामना करो करने से ये नहीं होता, हमें मालूम है। और उसके लिए हमें जानना चाहिए कि डर यानी चीज होती क्या है। जब भी हमारे जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर कि हम खतरे में होते हैं, उस परिस्थिति में डर की शुरुआत होती है। सही बात है।
और जैसे वो खतरा आता है, आप सबसे पहला सवाल अपने आप से पूछते हो कि अब मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। उससे भी पहले सवाल पूछते हो, अब मेरा होगा क्या। सही बात है? यस। और ये सवाल होता है डर की शुरुआत। और उसके बाद मजेदार बात यह होती है, जैसे ये सवाल आपके मन में आया, आपका दिमाग बहुत ऊंचा है, इसकी सोच बड़ी अच्छी है, मेरा दिमाग भी वैसी है। फिर ये क्या करता है, फिर ये दुनिया जहान की जितनी बातें हमारी जिंदगी में उस सवाल के कारण हो सकती है, उस खतरे की सिचुएशन के कारण हो सकती है, वो सारी बातें वो ढूंढ निकालता है। और ढूंढ निकालने के बाद फिर ये सारा मिला के एक बड़ी सी स्टोरी बनती है, एक हॉरर मूवी बनती है। और फिर हमारा दिमाग उस हॉरर मूवी में घूमता रहता है और हम भी उसमें पड़े घूमते रहते हैं। सही बात है। परमेश्वर के वचन में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हमको पढ़ने को मिलता है, उसका नाम था एलाइजा, एलिया प्रवाचक। उसने बाल के पुरोहितों को मार डाला था, एक दो को नहीं, बहुत बड़ी संख्या में मारा था, और दूसरों की सहायता से नहीं, अकेले ही मारा था। वो बहुत शक्तिशाली था, आत्मिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। उसके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत बड़ा अजान बाहु था, और उतनी ही ताकत उसको आत्मिक रूप से भी थी, और उसे पूरा विश्वास था कि परमेश्वर मेरे साथ है। तो उसने इनको चैलेंज किया, वो आए, फिर इनके बीच में कंपटीशन हुआ, लास्ट में वो बाकी सब हार गए, तो उसने उन सबको मार डाला। ये ताकतवर बंदा, उस रात को उसे एक खबर मिलती है कि देख तेरे पीछे सेना पड़ी हुई। और सबसे पहला सवाल उसके मन में आता है, अब मेरा क्या होगा। ये बाहुबली, ये अजान बाहु, जिसके साथ की परमेश्वर भी साथ था, एकदम से डर गया। और इस सवाल के द्वारा उसने अपने दिमाग में पूरी कहानी रच डाली कि अब मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। और फिर वो भागने लगा, दौड़ने लगा, लास्ट में जाके उसने अपने आप को ही खत्म करने की कोशिश की। वो कहानी हमें मालूम है। और निराश होकर वो पड़ गया। तब उसको परमेश्वर ने ये सवाल पूछा, ये एलाइजा, तू यहां क्या कर रहा है। एक बात हर समय याद रखना, आपके डर का कोई सत्य नहीं होता, ना मेरे डर का कोई सत्य नहीं होता। मेरा और आपका डर सिर्फ हमारी कल्पना है, और वो कल्पना इतनी ताकतवर है कि वो कल्पना हमें हिला सकती है बुरी तरीके से। और जब भी अगर आपकी जिंदगी में डर लगे और आपको ये लगे कि अब मेरा क्या होगा, ये सवाल आए, तो आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को शांत करके कोने में बैठना और अब अगला सवाल अपने आप से पूछना कि इस सिचुएशन में, इस खतरे की सिचुएशन में परमेश्वर अब मेरे लिए क्या करेगा। हम ये तो सोचते रहते हैं कि अब मेरा होगा क्या, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि परमेश्वर अब मेरे लिए करेगा क्या। एलाइजा ने भी यही किया। लास्ट में जाके उसने भी पूछ ही लिया, अब तू बता, अब तू मेरे लिए क्या करेगा। वो बंदा जो कि सोच के बैठा था कि अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, सब कुछ बंद है, अब बस मैं मरूंगा, एकाएक परमेश्वर ने बताया तू ये सब छोड़, तेरे लिए तो मैंने कुछ लोग पहले से ही तैयार करके रखे हैं, तू उधर जा, उनके साथ रह। तेरी ये जिंदगी का ये अध्याय खत्म यहां पर हो रहा है, लेकिन तेरे लिए तो पहले से ही मैंने एक दूसरा अध्याय तैयार करके रखा है। हमारी जिंदगी में ये एक बहुत बड़ी बात है। अगले 40 दिनों में अपने मन में, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा ये पता कर लीजिए कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या सोच के रखा है, और अपने डरों का सामना कीजिए। हम अपने सर झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे। एक क्षण के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। खूबसूरत जिंदगी आपको परमेश्वर ने दी, मुझे भी दी, लेकिन हम इसे तितर बितर होने देते हैं, हिलने देते हैं, डुलने देते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं इसे फिर स्थिर कर पाऊं,
दूसरी बात मैं चाहता हूं कि आप अपने मन में प्रार्थना कीजिए। सोचिए कोई आपकी आदत, कोई आपकी इच्छा या आपके जीवन की कोई बात जो कि आपको परमेश्वर से दूर करती है। आप उसके लिए ये याद निर्णय लीजिए कि अगले 40 दिनों में खुदा मुझे शक्ति दे कि मैं उसमें ना पड़ूं, वो मैं ना करूं, वो आदत को मैं छोड़ूं, उस इच्छा से मैं दूर जाऊं और अपनी जिंदगी को संभालूं। और लास्ट वन, आप सबकी जिंदगी में कोई ना कोई डर है। किसी एक डर के बारे में सोचिए और साथ में आज ये भी सोचिए कि मेरा खुदा बाप इस सिचुएशन में मेरे लिए क्या करना चाहता है। अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा है तो उसके लिए दुआ कीजिए, जवाब मिलेगा पक्का है। और लास्ट, अगर आपकी जिंदगी में कोई जरूरत है तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। और आज जिस जरूरत के लिए आप प्रार्थना करने जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप उस पर फोकस रहें। अगले 40 दिन उसके लिए दुआ करते रहें। शांत होकर प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर।